जानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम् निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की गुरु जी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की सर्व सुंदर साथ की। राज राज बोलो सहारा मिलेगा 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 कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा राज राज बोलो सहारा मिलेगा राज राज बोलो सहारा मिलेगा कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा राज राज बोलो सहारा मिलेगा राज राज बोलो सहारा मिलेगा कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की परमादरणीय श्रीमद् भागवत रसमर्मज्ञ ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति जो अविरल गति से भागवत यात्रा पूरे भारत में नेपाल में और विश्व के और देशों में भी बहाते रहते हैं ऐसे पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज और हमारे सभी धर्म प्रचारक महानुभाव संतजन माताएं संगीतकार महानुभाव रामपुरिया परिवार आज असली रामपुरिया परिवार लग रहा है ना, सब पगड़ी के साथ है ना। ऐसा लगता है अभी अभी रामपुरा से आए हैं। तो अपने इतिहास को कायम रखना चाहिए क्योंकि व्यक्ति इतिहास भूल जाता है न तो कहीं का नहीं रहता। इसलिए अपना पूर्वजों का योगदान, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना धर्म
अपनी मान्यताएं, मर्यादाएं, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह जीवन में पालन करना, ये भी एक धर्म है और ये भी एक जीवन पद्धति है। तो देखिए, त्रिदिवसीय कार्यक्रम 3 दिन कैसे बीता कुछ पता नहीं चल रहा है ना। जिन लोगों ने सब कार्यक्रम में भाग लिया उनको तो पता ही नहीं लगेगा। सुबह मंगल आरती से लेकर के रात्रि पर्यंत जिन्होंने भाग लिया, कल रात्रि हम लोगों ने भजन संध्या भी किया यहाँ पर, क्योंकि ये गुरु महाराज की तपस्या से, गुरु महाराज की साधना से ये स्थान विकसित होता गया। गुरु महाराज ने पहले श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर इच्छे को 4 साल तक सींचा, सेवाएं की, फिर बाजार मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने कूटी, नीचे है ना जहाँ से पानी आता है, 108 सीढ़ी चढ़ करके जाया जाता है, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की। 6 महीने तक उन्होंने वहाँ तपस्या की। आज भी तपस्या की जगह मौजूद है, हमारे सभी यात्री दर्शनों के लिए जाते हैं। उनके मन में एक विचार आया। मंदिर के साथ उन्होंने स्कूल प्रारंभ किया था, पर उनके मन में विचार आया कि अनाथ, गरीब, असहाय, वृद्धा, इनके लिए आश्रम बनाना चाहिए। फिर इन्होंने बालिका आश्रम, बालक आश्रम, वृद्धा आश्रम का संचालन उन्होंने प्रारंभ किया और कुटिया में ही एक आश्रम, उन्होंने बच्चों का आश्रम चलाया। पर 1968 में कालिम्पोंग में बहुत बड़ी बरसात हुई और बड़ा भारी फ्लड आया, चारों तरफ तहस नहस हो गया कालिम्पोंग, सब जगह लैंडस्लाइडिंग, जमीन खिसकना, ऐसी स्थिति हो गई। तो कुटी की जमीन में भी बहुत सारा हिस्सा पानी में बह गया। आश्रम सुरक्षित बता। गुरु महाराज उस समय पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में रास मेला के लिए गए हुए थे। तो गुरु महाराज लौट रहे थे तो रास्ते में ही उनको पता लगा कि कालिम्पोंग में बरसात के कारण सब कुछ बह गया है और आश्रम कुटिका सुरक्षित है कि नहीं कुछ पता नहीं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण हो रहा था। गुरु महाराज ने रास्ते में ही प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं कालिम्पोंग पहुंचूंगा तो बड़ी जगह लेकर के, सुरक्षित जगह लेकर के, जहां बरसात में भी कोई नुकसान न हो, ऐसे खुली जगह लेकर के मैं आश्रम का निर्माण करूंगा, विस्तार करूंगा। ऐसे रास्ते में ही उन्होंने प्रतिज्ञा की और आकर के उन्होंने ये भूमि जहाँ आज हम सब शांति पूर्वक बैठे हुए हैं, ये भूमि उन्होंने लेना प्रारंभ किया। एक के बाद एक करके जमीन जोड़ते चले गए। इस भूमि में पहले राय बहादुर करके, ब्रिटिश के समय में बहादुर की पदवी दी जाती थी ना, राय बहादुर करके, उनका मकान अभी भी है, उनकी जगह थी। और तिब्बत से खच्चरों में वहां से डॉलर लेकर के, ऊन लेकर के सब व्यापारी आते थे, तो खच्चरों को चरने के लिए जगह रखी गई थी। देखिए, गुरु महाराज ने फिर उसके बाद कुछ समय संतरे की खेती हुई यहाँ पर। गुरु महाराज को ये भूमि भा गई। यहाँ से कुटी जाते आते थे बाजार मंदिर से, तो ये समतल भूमि देख करके गुरु महाराज को लगा कि ये भूमि ही आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त भूमि है। उन्होंने इसके हकदार से बातचीत की
और एक के बाद एक जोड़ते हुए ये पूरी 4 एकड़ की भूमि उन्होंने खरीद ली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नीचे के हिस्से में उन्होंने आश्रम बनाया बच्चों के लिए, माताओं के लिए, वृद्धों के लिए, और ऊपर वाले हिस्से में खेती होती थी। एक रोज गुरु महाराज, हम सभी पूज्य महाराज सदानंद जी हैं, हम लोग उस समय गुरु जी के चरणों में धार्मिक अध्ययन करने के लिए आए थे। और भी यहाँ पुजारी टहलदास जी और भी बहुत से यहाँ पर योग्य सुंदर साथ गुरु जी के साथ यहाँ घूमते रहे। तो गुरु महाराज ने कहा ये भूमि देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ एक भव्य मंदिर बनाना चाहिए। बाजार का मंदिर जन्माष्टमी का पर्व मनाते तो छोटा पड़ जाता है, इसलिए बड़ा सारा मंदिर यहाँ बनना चाहिए। ये गुरु महाराज ने मन ही मन प्रतिज्ञा की और इस भूमि के चप्पे चप्पे में अपने चरण रस को उन्होंने छोड़ा। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग तो सोचते थे गुरु महाराज स्वयं बड़ा मंदिर यहाँ पर निर्माण करेंगे, पर गुरु महाराज का धाम गमन हुआ 1985 में 1 मई को। फिर सारे गुरु जी के चेले जो कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम, सिलीगुड़ी, डुवर्स, नेपाल, बम्बई, हरियाणा, असम, न जाने कहाँ कहाँ गुरु महाराज के शिष्य फैले हुए थे। गुरु जी के धाम गमन पर यहाँ पर सारे के सारे आए और सब ने कहा कि गुरु जी की इच्छा के अनुसार भव्य मंदिर और गुरु जी की समाधि भी यहीं बननी चाहिए। और सबका निर्णय का प्रतिफल लोग तो शिष्य लोग तो निर्णय लेते रहे, करने कराने वाले गुरु महाराज ही थे। ये भव्य मंदिर उनकी कृपा से बनकर तैयार हुआ। उन्होंने चाहा और उनकी इच्छा से ही बना। गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण ने उठाया, पर ग्वालों ने भी अपने लकुटी का सहारा दिया। ऐसी बात होती है, परंतु करने कराने वाले तो साक्षात गुरु महाराज मंगल गुरु ही विराजे हुए हैं। तो उसके बाद ये मंगल धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि मंगल धाम नाम भी गुरु महाराज ही रख करके गए थे, हम लोगों ने नहीं रखा। ये नाम गुरु जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि की अंतिम चौपाई में पहले से ही लिख दिया था। निजानंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर सात के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से ये सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेहा। ये प्रार्थना पुष्पांजलि यहाँ से शुरू होती है ना। फिर अंत में जाकर के गुरु महाराज ने कहा मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर सात है, मंगल धाम उजास। देखिए मंगल धाम उजास ये नाम गुरु जी का ही रखा हुआ है। बोलो मंगल धाम की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। गुरु महाराज केवल एक गुरु नहीं थे, एक अवतारी पुरुष भी थे। उनमें एक शक्ति का अवतरण था। हम लोग समय से उनको नहीं पहचान पाए, परंतु उनके कृतियों को देख करके आज लगता है कि साक्षात राजी महाराज, साक्षात प्राणनाथ जी महाराज जी गुरु जी मंगलदास के रूप में हमारे बीच पधारे हुए थे। उस समय पहचानने में विलंब हुआ। देखिए साक्षात श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा आए ना, तो गोपियों को छोड़ करके केवल 12 लोगों ने कृष्ण को भगवान के रूप में जाना, ऐसा प्रमाण मिलता है। गोपियां तो भगवान के रूप में जानती थी, ईश्वर परमेश्वर परब्रह्म के रूप में जानती थी। बाकी भीष्म पितामह, विदुर, ऐसे ऐसे वहां पर गर्ग ऋषि, सांडिल्य ऋषि,
यशोदा मैया, नंद बाबा को भी पहचानने में बहुत देर लगी। यशोदा जी ने पहले पहचान लिया क्योंकि अपने मुंह में ही ब्रह्मांड दिखा दिया ना। तो ऐसे अक्रूर 12 लोगों का नाम आता है जिन्होंने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचाना। बाकी गोपियां पहचानते थे और लोग तो एक पराक्रमी व्यक्ति के रूप में ही जानते थे। पराक्रमी पुरुष है श्री कृष्ण, इतना ही जानते थे। ऐसे ही बुद्ध के समय में बुद्ध को पहचानने वाले लोग कम थे। प्राणनाथ जी महाराज के समय में भी कितने राजा महाराजाओं को ललकारा। एक छत्रसाल जी ने ही प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे ऐसा करके पहचाना, बाकी राजा लोग पहचान नहीं सके। ऐसे ही गुरु महाराज के समय में भी बड़े बड़े सेठ, साहूकार, नेता लोग भी आते थे, जाने माने लोग भी आते थे, बुद्धिजीवी वर्ग भी आते थे। पर कुछ थोड़े सुंदर साथ ने उनको पहचाना कि गुरुजी एक साधारण मानव नहीं है, ये तो अवतारी पुरुष है, ये साक्षात परमात्मा की अनुकंपा लेकर के आए हैं हम सबको जगाने के लिए। तो ऐसे महान गुरुजी का नाम लेकर के हम कोई काम करते हैं ना, वो काम मंगलमय हो जाता है, वो काम शुभ हो जाता है। और ऐसे महान गुरु जी के धाम में आकर के हम लोग दर्शन करते हैं तो हमारा सारा जीवन मंगलमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, सुखमय और शांतिमय हो जाता है। बहुत सारे हमारे सुंदर साथ मंगल धाम में कथा कराने की इच्छा रखते हैं और कथा कराने के लिए कथाकार के रूप में पूज्य महाराज जी से ही आग्रह होता है। जब जब भी यहाँ कथा होती है तो भागवत और कृष्ण कथा के लिए महाराज जी से आग्रह होता है। और वाणी चर्चा के लिए तो आरंभ से ही मैं बुक हो जाता हूँ, मुझे कहीं जाना आना नहीं पड़ता है, यहीं के यहीं बैठ कर के वाणी रस का आस्वादन में कराते रहता हूँ। तो ये एक गुरु जी की अनुकंपा है कि यहाँ पर समय समय पर कथाएं होती है, मेला पर्व होते रहते हैं, सेवा का कार्य होते रहता है। जो गुरु महाराज ने बीज बोया, बच्चों का आश्रम, बालिका आश्रम, हम लोग उसको आगे बढ़ा ही रहे, जितना हो सके उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर ही रहे हैं। तो आइए वाणी की एक चौपाई का मैं सारांश आपके समक्ष रखना चाहूँगा। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत्य साहेबी और मन ही करे फजील। कहा मन का हारा व्यक्ति हमेशा हारता ही रहेगा। मन से हारना नहीं है, मन से जीतना है। हम करेंगे, जरूर करेंगे, पार लगाएंगे, ऐसे मनोबल हम में हो। विल पावर कहते हैं ना इंग्लिश में, विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आदमी बीमार पड़ जाता है ना तो विल पावर स्ट्रांग होता है तो खड़ा हो जाता है। विल पावर कमजोर कर ले तो बीमार का बीमार बिस्तर में ही पड़ा रहता है। यह शिक्षा हमें पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज से भी लेनी पड़ती है। महाराज जी का भी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि आज यहाँ, कल यहाँ, परसों कहाँ। मैं तो आश्चर्यचकित रहा कि जिस समय महाराज जी ने अपने दांत खुलवाए और नए दांत फिट करवाए, एक दिन भी कथा नहीं छोड़ी उन्होंने। कथा करके आते थे, एक दांत खुलवाते थे, दूसरे दिन कथा करके आते, दूसरा दांत खुलवाते हैं। ऐसे करके कथा उन्होंने एक दिन भी नहीं छोड़ी। ये कैसे संभव है? विल पावर से, मन के जीते जीत, ये महामंत्र को उन्होंने स्वीकार किया है। मैं भी कोशिश करता हूं, क्योंकि मन का हारा व्यक्ति तो दुर्बल होता है ना। मन से दुर्बल होना, शरीर से दुर्बल होना ये अलग बात है, पर मन से हम दुर्बल हो गए ना तो शरीर हमारा रिष्ट पुष्ट होने से भी किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए मन हमारा
दिखता नहीं है। देखिए मन को हमने देखा नहीं, पर मन इतना पावरफुल है कि हमको नचाते रहता है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचत है धन को, कबहू त्रिया देख के चित्त चले, कबहू मन भागी फिरे बन को। हमारे ज्ञानियों ने कहा कभी कभी मन करता है कि घोड़े पे चढ़े, हाथी पे चढ़े, पुराने जमाने की बात है ना। आज मन करता है कि गाड़ी में चले, रेल में चढ़े, हवाई जहाज में चढ़े, मन करता है ना। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचता है धन को, कभी कभी मन सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाए, धन धन करते रहता है ना मन। पर एक ज्ञानी व्यक्ति का प्रवचन मैंने सुना कि व्यक्ति धन धन कब तक करता है, जब तक उसका निधन नहीं होता। ऐसा एक महात्मा को प्रवचन करते हुए मैंने सुना। तो धन धन करने से भी कुछ नहीं होता है। धर्म 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 ऐसे भी करना चाहिए कभी कभी जीवन में ना, क्योंकि 4 पुरुषार्थ में से धन को दूसरा पुरुषार्थ कहा है, धर्म को पहला पुरुषार्थ कहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है ना। पहला पुरुषार्थ धर्म है, इसीलिए पहले धर्म धर्म कहें, फिर धन धन कह सकते हैं। तो देखिए इस संसार के अंतर्गत कभी कभी लोग धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। फिर बाद में बच्चे लोग लड़ने लग जाते हैं पिता का धन लेकर के। इसलिए एक ज्ञानी कहता है कि पुत्र सुपात्र भये धन काहू को, पुत्र कुपात्र भये धन काहू को। कहता है आपका पुत्र सुपुत्र है ना, तो धन देने की जरूरत नहीं, पढ़ा दीजिए, अपने आप कमाने लग जाएगा। बाप से भी ज्यादा बच्चा कमाता है ना आजकल। देखिए बाप ने 1 साल में जो सैलरी ड्रॉ किया, बेटा 1 ही महीने में ड्रॉ करता है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके देखिए ना। तो क्या है कि मन धन कमाने में भी कभी कभी संलग्न हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि कभी कभी घर परिवार की तरफ मन आकर्षित हो जाता है, माया मोह में, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरे वंशज, ऐसा करके। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में एक सेठ था, उसने अपने मुनीम को कहा कि अरे मुनीम जाकर के वो तिजोरी में देखो तो कितने पैसे पड़े हैं, कितने पीढ़ी तक खा सकती है जो मैंने कमाया है। तो मुनीम ने जाकर के गिन करके आकर के सेठ को कहा कि सेठ जी 3 पीढ़ी तक तो बिना कुछ कमाए भी खा सकते हैं, इतना धन आपके पास है, तिजोरी में जमा है। तो सेठ जी कहने लगा 4थी पीढ़ी का क्या होगा। तो ऐसे परिवार के लिए सोचने से कोई लाभ नहीं है। 4थी पीढ़ी को भी अच्छा पढ़ाओ, वो खुद ही कमाएंगे, वो खुद ही अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। आपका काम है शिक्षा देना, बाकी भाग उनका अपना अपना लेकर के आते हैं। इसलिए ज्यादा परिवार के आकर्षण में भी मन को आकर्षित नहीं करना है। कबहू मन भागी फिरे बन को, कभी कभी ये मन सोचता है बैरागी बन करके वन वन में घूमे, तीर्थ तीर्थ में घूमे, ऐसा भी मन करता है। पर इस मन को वश में करने का एक ही उपाय है, वो क्या है? मन शब्द को उल्टा देना पड़ता है। मन को उल्टाने से नम होता है ना। जब मन को नम बनाते, नमन कहते हैं ना, नम शब्द नमन करने को कहते हैं ना, प्रणाम, उसी को नमन कहा जाता है। मन को नमन बनाना है, मन को सुमन बनाना है, तभी तो मन बस में हो जाता है। सुमन फूल को कहते हैं। तो इस तरह से मन को बस में करने के लिए कई कई उपाय हैं। जैसे आप देखिए ना कि कभी कभी हम लोग ऐसा सोचें कि विचार शून्य मन को बना दें। मन सोचते रहता है, सोचते रहता है। कभी कभी तो
नींद नहीं आती है, मन कुछ विचार करते रहता है, पर उस समय में आप विचार शून्य मन बना दे कि मन में कोई विचार आने ही नहीं देंगे, निर्विचार हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में मन को ले जाएं तो मन हमारे बस में हो जाता है, और मन बस में होता है तो बड़ा से बड़ा कार्य मन ही कर देता है। मन के पीछे हम दुखी हो गए तो मन ही परेशान करता है। इसलिए मन के विषय में ज्ञानियों ने कहा, जो हमको ना पहचाने तिनको सदा सताऊं, लक्ष्य 84 डार के जन्म जन्म भरमाऊं। मन ऐसा कहता है, मुझे जो नहीं पहचानता उसको 84 लाख में जन्म जन्मांतर चक्कर कटाता रहूंगा। और वही मन कहता है, जो हमें पहचान है तिनका हूँ मैं दास, अपने कंधे बैठाए के पहुँचाऊँ पीऊ पास। जो मुझे पहचानता है उसको अपने कंधे में बिठा करके पीऊ परमात्मा के परम धाम में मैं ही पहुँचा दूंगा। तो मन ही हमको परम धाम में पहुँचाएगा, मन ही हमको संसार में भटकाएगा। मन को हमने पहचाना तो मन हमारा साधक हो जाता है, मन को हमने नहीं पहचाना तो मन ही भक्ति मार्ग में बाधक भी बन जाता है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, मन के हारे हारिए मन के जीते जीत। मन से हारा हुआ नहीं बनना चाहिए। एक खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है, शायद खेल में हार जाएंगे, ऐसा मन को दुर्बल बना करके खेलने उतरा तो हार जाएगा। एक विद्यार्थी एग्जाम में जा रहा है, शायद फेल हो जाएंगे, एग्जाम अच्छा नहीं दे पाएंगे, वो नहीं दे पाएगा, मन का हारा हुआ है। एक नेता सोचता है शायद चुनाव में हार जाएंगे, हार ही जाएगा, मन उसका दुर्बल है। मन मजबूत है तो खिलाड़ी भी जीतता है, नेता भी जीतता है, विद्यार्थी भी डिग्रियां लेता है, और हम सब साधना करने वाले भी परमात्मा के चरणों को पा सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमें पूछते हैं, हम परम धाम जाएंगे कि नहीं? हम जवाब देते हैं, मन को पक्का करो कि परम धाम ही जाएंगे। परम धाम भी जाएंगे कि नहीं ऐसा ना सो, परम धाम ही जाएंगे, भी की जगह ही का प्रयोग करो। परम धाम ही हम जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहीं का ध्यान नहीं किया, कहीं की चितवनी नहीं की, कहीं का हमने और कुछ किया ही नहीं, बस परम धाम कर हम रटे जा रहे हैं। तो कहाँ हम भटकेंगे? सीधा हम परम धाम ही जाएंगे। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माई, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे जाए। प्रणव धनु सरोय आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। उपनिषद में कहा, व्यक्ति धनुष से तीर निकालता है ना, बाण निकालता है तो लक्ष्य साधता है कि ये बाण इस जगह में पहुंचा देना है। इतने वो खींच करके, धनुष को खींच करके बाण को छोड़ता है, लक्ष्य में जाकर के वो पहुंचता है। ऐसे ही शरीर रूपी धनुष से आत्मा रूप के तीर को निकाल करके ब्रह्म रूपी लक्ष्य में हमें पहुंचाना है। और हमारे ब्रह्म साक्षात श्री राज जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी। इसलिए उस धाम के धनी को पाने के लिए मन को मजबूत करना है। मन ही देवे सत्य साहेबे, मन ही परम धाम की साहेबी और सुख दिलाता है। न पहचानो तो मन ही करे फजीत, मन 84 का चक्र भी कटाता रहेगा। ऐसे मन को पहचानना और मन को सही दिशा देना, मन को भक्ति से जोड़ना और मन को मनमोहन से जोड़ना। देखिए कितनी अच्छी बात है। ऐसे मनमोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हम जुड़े रहेंगे तो हमारी भक्ति फलीभूत होगी, फलदायी होगी। मिले इन्हीं भावनाओं के साथ वाणी चर्चा को मैं यहाँ विराम देने जा रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर सात की प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की, बाई जो महारानी की।